कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हो गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज है। कल जैसे कि आपको मालूम है रक्षाबंधन का त्यौहार था, लंबा वीकेंड पड़ गया। शनिवार, इतवार और सोमवार के दिन बंदी हो गई, तो शनिवार के दिन वैसे भी हाफ डे में बाजारों में कामकाज होता है। तो अब आज की डेट पे क्या स्थिति बन सकती है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, क्या विदेशी बाजारों की खबरें आ रही है, क्या घरेलू बाजारों की खबरें हैं, सारी खबरें एक साथ आपको यहाँ पर देने की कोशिश हम आपको करते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे दालों में क्या स्थिति है, चने, शुगर में, गेहूं में क्या स्थिति है। तो घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में आप देखेंगे, घरेलू बाजारों में एक ज़बरदस्त आप देखेंगे लगातार आप बाजारों में एक रेंज बाउंड्री बाजारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फॉरेन की बात करी जाए तो संसार की हर रिपोर्ट पे आप देखेंगे कि जो देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो अब की बार सरकार जो बनी है ये जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी पक्षधर नहीं देखी जा रही है। मगर आपने देखा है कि इसको लगातार जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लगातार नज़रअंदाज कर रही है और किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। लगातार आप देख रहे हैं आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार जो बड़े बड़े लोगों को तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो किसान भाई हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं उस पर कोई भी सरकार ध्यान देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसका खामियाजा आपने देखा है कि अभी सरकार ने भुगता है और आने वाले समय में भी बाजार इस तरीके से बाज़ारों की अगर ये स्थिति रहती है तो बाज़ारों में आप आने वाले समय में भी आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है पोर्ट पर रिफाइनरी में डिस्पैच में सन ऑयल सोया तेल से आगे निकल गया है। नवंबर में जुलाई की रिफाइनरी का सन ऑयल का डिस्पैच 27.5 लाख टन के आसपास हुआ। सोया तेल का डिस्पैच लगभग 24.25 लाख टन के आसपास। नवंबर में अभी तक हर रोज सन ऑयल का डिस्पैच सोया तेल में एक्स्ट्रा रहा है। मई में जुलाई में डिस्पैच नवंबर में 50% ज़्यादा देखा जा रहा है। घरेलू बाज़ारों की अगर हम बात करें, घरेलू बाज़ारों में क्या स्थिति है। घरेलू बाज़ारों में सोया ऑयल का बाजार जो बोला जा रहा है 96 रुपये, पामोलीन का बाजार 92 से 92.5 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 119 रुपये, जबकि राजस्थान लाइन का 115 रुपये का भाव ऑलरेडी हो गया है। सोयाबीन सीड 4520 रुपये पर ही लगातार स्टेबिलिटी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड के व्यू को रोजाना सबसे पहले समझ सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो आते हैं आपको मालूम है अल्टरनेट है, सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन आपको वीडियो ही आपको देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में कांडला पोर्ट पे बाजारों में दिखाई दे रही है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 888 रुपये, फॉरवर्ड में 886 रुपये, पामोलीन का बाजार 920 रुपये। पामोलीन का बाजारों में तेजी आने का मुख्य कारण है करेंसी में जो तेजी देखी गई है उसका असर पामोलीन के बाजारों में देखने को मिल रहा है, जबकि सोया रिफाइन का बाजार भी 920 रुपये ही हो गया है। सोया डिगम 840 रुपये, फॉरवर्ड में 840, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपये बाजार में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जो कामकाज हो रहा है। कांडला रिफाइन बाजारों में कांडला में के भाव सोया पाम के लगभग सनफ्लावर के राइस ब्रान के लगभग सारे भाव एक ही बाजार में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल अलग चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल में अलग से बाजारों में तेजी देखने के लिए मिल रही है और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप देखेंगे 117 से 18 रुपये तो लगभग आप देखेंगे 25 रुपये किलो का डिफरेंस के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केएलसी की अगर कल की बात करें 27 रिंगिट प्लस होकर बाजार बंद हुआ। सीबॉट के बाजार में 52 सेंट की बढ़त देखी गई। केएलसी जो आज ओपन हुई है 4 रिंगिट प्लस ओपन हुई है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे तुरंत आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना क्या है, उसके लिए नीचे एक बटन होगा शेयर का बटन, उसको लाइक थंब का निशान होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये भी आपको जानकारी दे दी कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज है। सोया ऑयल का सपोर्ट की बात करेंगे तो 96 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 98, पामोलीन का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 94, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 90, रेजिस्टेंस का लेवल
93 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5950, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4650 रुपये। मूंगफली का तेल 1490 के बाद 1530 रुपये तक बाजार होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से हल्की फुल्की आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपरी स्तर पर खरीदारी करने की अपेक्षा थोड़ा सा बाजारों को करेक्शन होने दीजिए। मस्टर्ड सीड में लगातार रेंज बाउंड ही बाजारों में 6100 से 6000 की रेंज में ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन सीड भी बाजारों में एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि कल राखी के उपलक्ष्य में आपको मालूम है अधिकांश मंडियां, जो अधिकांश मेजर मंडियां थी, कल बंद देखी गई। अगर घरेलू बाजारों की बात करी जाए तो मलेशिया पाम ऑयल निचले स्तर में खरीद निकलने से केएलसी में आप देखेंगे 2 बीते सत्रों में मजबूत देखा गया है। कल केवल बीपी आगरा प्लांट में 50 रुपये का भाव बढ़ के 6375 रुपये प्लांटों में बोला ग्राह गया था, बाकी अवकाश था। अगर आज की बात करी जाए तो पाम ऑयल में 1 रुपये किलो की बाजारों में बढ़त देखी जा सकती है। सरसों जयपुर का भाव यदि कल का व्यापार होता है तो आज के व्यापार में आप 6100 रुपये तक के आसपास का बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी का बाजार में आप देखेंगे 1172 रुपये पर 10 केजी का भाव होता हुआ दिखाई दिया है। सोयाबीन महाराष्ट्र में प्लांटों का भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और सोया तेल कांडला की अगर बात करी जाए तो कांडला पे 920 रुपये प्रति 10 किलोग्राम देखा जा रहा है। यहाँ से अगर आपूर्ति में के अनुसार से बाज़ारों में बढ़त देखी जाती है तो बाज़ारों में और भी बढ़त देखने को मिलेगी। मूंगफली तेल राजकोट भाव 1525 से बहुत ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी नहीं दिखाई देती है, रेंज बाउंड दिखाई देगा। बिनौला तेल आपको ऑलरेडी मालूम है, बिनौला तेल अगर गुजरात का बात करी जाए तो 920 से 25 रुपये, लोकल बाज़ारों में 96 रुपये पे कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानने के लिए हमारा मॉर्निंग का 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। और गेहूं वगैरह की बात करेंगे तो अभी आज के भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल गेहूं का बाजारों में 2770 रुपये पीछे बाजारों में कामकाज देखा गया था। चने का बाजार 7850 रुपये लास्ट के दिन का अपडेट था, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। सारी जानकारी आपको दे दी है। शुगर बाजारों में स्टेबिलिटी है, शुगर बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। बाकी कहाँ पर आपको शुगर में, गेहूं में, चने में, अरहर दाल में, मूंग मसूर में कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, क्या एंट्री लेनी है, सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ जुड़िए हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में। और किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। फ्री सर्विस नहीं है, ध्यान रखिएगा, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी जानकारी हमने अपने एंड से दे दी है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।